सुनते हैं 9 अप्रैल 2026 को देश और दुनिया में घटी घटनाओं का विश्लेषण जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट पाठशाला में, जहां हम आपके लिए लाते हैं रोज के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो चलिए आज के सवालों का सिलसिला फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की उन बड़ी खबरों पर जो आपके लिए खासकर एग्जाम्स के लिहाज से जानना बहुत जरूरी है। पहला सवाल जियोपॉलिटिक्स से है। सोचिए जरा, इंडो पैसिफिक रीजन में भारत का वो कौन सा अहम रणनीतिक पार्टनर है जिसके साथ रिश्ते और मजबूत हो रहे हैं? जी हाँ, इसका सही जवाब है जापान। देखिए, भारत और जापान मिलकर इंडो पैसिफिक में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को बढ़ावा दे रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव है, क्योंकि ये इस इलाके में चीन के बढ़ते असर को बैलेंस करने में भी मदद करता है। अच्छा, अब हमारा अगला सवाल एक पड़ोसी देश से जुड़ा है, जहां हालात आप जानते ही हैं काफी समय से तनावपूर्ण बने हुए हैं। इसका जवाब है म्यांमार। वहां पे मिलिट्री रूल और लगातार चल रहे सिविल प्रोटेस्ट की वजह से एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का माहौल है। और हाँ, इस सिचुएशन पे पूरी दुनिया की पैनी नजर है। अब बात करते हैं भारत की आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते कदमों की। देखिए, एक तरफ हम सेमीकंडक्टर मिशन के जरिए टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंट बन रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमारा इसरो अपने नए सैटेलाइट लॉन्च के साथ स्पेस में भारत का झंडा बुलंद कर रहा है। वाकई ये कमाल की प्रोग्रेस है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और गवर्नेंस और इकोनॉमी से जुड़े कुछ जरूरी अपडेट्स देखते हैं, क्योंकि इनका असर सीधे सीधे हम सब पर जो पड़ता है। गवर्नेंस से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर है। नई शिक्षा नीति यानी NEP 2020 को लेकर उत्तर प्रदेश इसे बहुत तेजी से लागू करने पर जोर दे रहा है, ताकि हमारी एजुकेशन सिस्टम को और भी ज्यादा प्रैक्टिकल और स्किल बेस्ड बनाया जा सके। इकोनॉमी के फ्रंट पर एक बहुत ही पॉजिटिव खबर है। एक बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया की ग्रोथ रेट का अनुमान बढ़ाया है। क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कौन सा संगठन है? बिल्कुल सही, ये है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF। ये इस बात का साफ संकेत है कि दुनिया का भरोसा भारत की मजबूत होती इकोनॉमी पर लगातार बढ़ रहा है। अच्छा, इस आर्थिक ग्रोथ के पीछे कुछ बड़े ड्राइवर्स हैं। एक तरफ टाटा मोटर्स जैसी कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जबरदस्त निवेश कर रही हैं, और दूसरी ओर हमारा अपना UPI सिस्टम है, जो डिजिटल पेमेंट्स को करोड़ों लोगों के लिए आसान और सिक्योर बना रहा है। ये दोनों ही नए भारत की तरक्की की पहचान है। चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखते हैं कि फ्यूचर को शेप देने वाली कौन सी नई चीजें हो रही हैं। टेक की दुनिया में इस वक्त दो बड़ी बातें हो रही हैं। एक तो गूगल ने एक नया AI मॉडल लॉन्च किया है, जो आने वाले टाइम में हमारी डिजिटल लाइफ को और भी स्मार्ट बना देगा। साथ ही डेटा को सिक्योर रखने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है, जो साइबर सिक्योरिटी के लिए एक असली गेम चेंजर साबित हो सकता है। और अब बारी है कुछ फटाफट लेकिन बहुत ही जरूरी खबरों की। इस सेक्शन में हम स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और एक ग्लोबल मुद्दे पर जल्दी से एक नजर डालेंगे। क्रिकेट फैंस के लिए दो क्विक अपडेट्स। इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट कोहली का बल्ला एक बार फिर से आग उगल रहा है, और वहीं IPL में चेन्नई सुपर किंग्स का परफॉर्मेंस एकदम टॉप पर है और वो पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर चल रही है। एंटरटेनमेंट की दुनिया से एक छोटा सा सवाल, बताइए हाल ही में बॉक्स ऑफिस पर किस सुपरस्टार का जादू चला है? और इसका जवाब है किंग खान यानी शाहरुख खान, जिनकी लेटेस्ट फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की है। और अब आज की आखिरी लेकिन शायद सबसे सीरियस खबर, एक ऐसा ग्लोबल इशू जो हम सभी के भविष्य पर सीधा असर डालता है। ये मुद्दा है क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन। दुनिया भर में जो तापमान बढ़ रहा है और जिस तरह से नेचुरल डिजास्टर्स की संख्या बढ़ रही है, वो इस बात का एक गंभीर अलार्म है कि हमें इस पर तुरंत और मिलकर एक्शन लेने की जरूरत है। और आखिर में बस यही एक सोच कि ये एक ग्लोबल चैलेंज है और इसीलिए इसकी जिम्मेदारी भी हम सब की एक साथ है। इसका हल भी हमें मिलकर ही निकालना होगा। तो ये था 9 अप्रैल का करंट अफेयर्स विश्लेषण। अगर आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। स्मार्ट पाठशाला के साथ अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाएं। हम मिलेंगे कल कुछ नई और जरूरी खबरों के साथ।